क्वेश्चन नंबर कितना 13.3 का क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे केमा 7वां का। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार, बताइए बेलन के आकार की क्या है, बाल्टी है। कौन आकार के है, जिसकी आपका क्या दिया हुआ है, तो ऊंचाई भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, यानी कि उसमें जानते हो क्या भरा हुआ है, रेत है। क्या है, रेत है, मतलब बालूली होगा। और उसको जब जमीन पर रखा गया, किससे, वो जो बेलनाकार बाल्टी था, ठीक है, उसका ऊंचाई भी दिया हुआ, त्रिज्या भी दिया हुआ। जब उसको जमीन पर बालू को उझल गया, रेत को, तो उस शंकु बन गया। बना कि नहीं, जब नीचे रखे हैं तो शंकु ना बनता है, ढेर बनता है, तो ऊपर नो खिला रहेगा, नीचे जो है गोल रहेगा, ऐसे करके बनता है ना। ठीक, चलिए अच्छा, उसके बाद क्या है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 7 ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका बाल्टी हो गया। क्या हो गया, ये बाल्टी हो गया। ठीक, इसमें मान लीजिए क्या भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, समझ गए। अभी रेत से ई में से जो है इसका ऊंचाई कितना है, देखो तो ऊंचाई कितना है, 32 है। ठीक, 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, 18 है। अब इसमें से ऐसे उछलल गया है, समझ गए। जब यहाँ से जमीन पर गिरावल गया तो जानते हो कैसा बनता है, देखिए कैसा बनता है, बोलिए। देखिए ऐसे न बनेगा, देखिए तो बोलिए, शंकु बन गया। देखिए ऐसे ही बनेगा ना, देखो यहाँ ध्यान से, ऐसे भी देखिएगा। खलियान में देखिएगा, जब धान उन सब गेहूँ चाहे जो भी हो, धान पिटाता है तो ढेर मानी ढेर लगता है, तो उसको देखिए यह डिजाइन के बनेगा, शंकु बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, ऊपर जो है इस तरह से, और ऊपर जो है ना एक, समझते हो ना क्या रखा जाता है ऐसे। हाँ, पूजा वूजा करते हैं सब कोई। हाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर दें। अब ई पहले बताइए कि ढेर जो है उसका बता दीजिए कि त्रिज्या दिया हुआ है उसका, बोलिए कि नहीं दिले है। हाँ, त्रिज्या आपको ये आपको निकालना है और एक तिर्यक ऊंचाई भी निकालना है, इसको भी निकालना है। ऊंचाई कितना दिले था, चलिए यही खाली इसमें दिया हुआ है, बस ध्यान से देखिए। अब अभी पहले बताइए, यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये बेलन से उझला गया है, ये बाल्टी है, इससे उझला गया है। ठीक, अब उझला गया तो ये पहले बताइए कि ये जो है इसका आयतन अगर हम निकालेंगे तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा कि नहीं, होगा ना। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं कि हम बेलन के आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन की है ना, बेलन की क्या आयतन नहीं, पहले तो व्यास लिखेंगे ना, व्यास तो नहीं दिले है, त्रिज्या। तो चलिए इसका त्रिज्या कितना है जल्दी बता दीजिए। त्रिज्या बराबर 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर, बताइए ऊंचाई कितना है, 32 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन, तो चलिए आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच ना, एच हो गया। ठीक, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पाई के पाइये रहने देते हैं, कहा कि हमको मन कर रहा है कि पाई के पाइये भी रख के छोड़ते हैं, ठीक है ना। 22/7 नहीं रखते हैं क्योंकि समीकरण बनेगा। हो सकता है कि पाई से पाई कट जाए तो हमको आसान काम हो जाएगा। चलिए आर मेरा कितना है जल्दी बता दीजिए, 18 गुने
और एज कितना है? चलिए अब बताइए 18 में 18 से गुना करने पर कितना आता है? 324। लगता है 324 आता है। 18 8 44 से 18 का 18, 4 8 4 12 आ गया ना? कितना आया? 324। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 324 पाई या गुन्ने 32। अब नहीं करेंगे गुन्ना, इतने रहने देंगे। समझ गए? अब बताइए क्या करें हम? तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः, बोलिए क्या करें? शंकु के, तो यहाँ पर पुनः मान लिया, नहीं तो पुनः, अब लिखिए ना, क्या दिक्कत है। अब मान लिया कि शंक्वाकार ढेरे ना, ढेरे की ऊंचाई नहीं मानते, त्रिज्या मान लेते हैं। ऊंचाई तो दिल है, ये है त्रिज्या कितना? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना? 8 सेंटीमीटर। इसलिए बताइए क्या, बोलिए, आता ना? ऊंचाई तो दिले है, तो तथा में लिख दीजिए। तथा ऊंचाई कितना है, जल्दी बताइए। 24 सेंटीमीटर। इसलिए बताओ क्या निकाल दें? नहीं, इस सी में लिखल है, तो चलिए इसलिए क्या निकाल दें? आयतन। बोलिए आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। चलिए आयतन, क्योंकि यही बाल्टी से रेत यहाँ पर गिरावल गया है, तो एक मतलब कि दोनों का बताइए आयतन क्या होगा? तो क्या इसके आयतन के जगह पर इतना रख दें? 324 पाई या गुन्ने 32। ठीक। अब बताइए इसको क्या लिखें हम? तो 1/3 अगुने, यहाँ भी पाई के पाई रहने देते हैं, हो सकता है कि कट जाए ना। अब बताइए क्या होगा? आर के जगह पर क्या रख दें? आर के तो आर स्क्वायर रहेगा ना, और एज कितना? 24 है, तो 3 8 24 कट जाएगा। बोलिए यहाँ तक सबके समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। चलिए अब क्या करते हैं कि 324 पाई गुन्ने 32 बराबर ई पट्टी कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा? चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, और 8 पाई आर स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लेके चलाते हैं, और इसको जो है ना ई वाला के ऊपर लेके चल जाते हैं। तो बताइए कितना होगा? 324 पाई या गुन्ने 32 ना। अब बताइए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना है तो ऊपर जाएगा, तो 324 पाई अगुन्ने 32 अब बटा में, बताइए पाई से यदि हम गुना करते, पाई के मान बैठाते, तो बताइए थोड़ा सा भारी हो जाता कि नहीं? इसलिए हम सोचे कि समीकरण जैसा बनेगा, तब पाई के मान छोड़ देते हैं कि काम आसान हो जाए। तो बताइए पाई से पाई खत्म हो गया ना। 8 चौका 32, बोलिए कितना? 324 गुना में कितना? 4, यही ना। अब आप आ जाइए 324, कोची हुआ? चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाता है कभी कभी। चलिए बताइए इसको हम क्या कर दें? गुणनखंड कर दें। 2 का 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 8 16, यही ना। 3 से बताइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 ना। 3 से 3 27, बोलिए यही होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखिएगा, और है कुछ गलती न करल है? अच्छा चलिए, तो इसका हम कर देंगे, बढ़िया से देख लो एक बार और। 3 का 2 का 2, ठीक। और रुको ना, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, चलिए 3 दूनी 6, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 गुने 2 देखिए क्या है कि 2 गो यहाँ है, एगो 4 के कर दिए, समझ गए ना, तो 2 गो और बढ़ जाएगा ना, 4 गो हो गया। अब यहाँ पर के गो है, 3 गुने 3, ये 3 गो है कि 4? चलिए सही है यहाँ तक। हाँ एक मतलब कि आर स्क्वायर बराबर इतना मेरा आ गया। अब बताइए क्या करें, तो आर बराबर, तो सबसे पहले बताइए ये 2 के स्क्वायर अगुण्य 2 के स्क्वायर अगुण्य 3 के स्क्वायर, बताइए ऐसे चलाएगा ना, बोलिए हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर के ऊपर डी भेज दिए है ना। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ भी ऐसे भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना, और नहीं तो आप यहाँ भी भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही हो गया ना। हाँ अब देखिए, अभी तो जान में करते हैं कि भूत के भगाना कैसे है। 2 नंबर के टोपी पहनाएंगे या कहें कि टोपी जल्दी फेंकिए, सबके माथा पर से भूत भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए और अभी लिखते हैं कितना, 2 गुने 3, इसलिए आर का मान कितना, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। चलिए 36 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, आर आ गया है ना। तो इसलिए अब एलो लगले निकाल लेते हैं, एल भी तो निकालने के लिए बोला था तिरछी ऊंचाई, तो एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट, यही ना। अब बताइए आर मेरा कितना है 36, तो 36 के स्क्वायर करेंगे, प्लस एच कितना है 24 है, तो 24 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बताइए 36 में 36 से गुना कर दीजिए, ये तो हमको पता है, ये है कि इसका होता है 324 ना। चलिए 6 छक, 1 मिनट कैसे होगा, गलती बता दी, वो तो 18 का होता है। चलिए 6 छक 36, 36 18 3 21 हो गया, 36 और 3 तिहाई 10 ना, 6 12 96 12 96। अब कितना करना है आपको, 24 में, हाँ वही होगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, हाँ 576 ही लगभग आएगा। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 है 9, 4 दूनी और 2 दूनी 4, हाँ चलिए 6 और कितना हो गया ना, 576, यही है ना। अब बताइए दोनों के क्या कर दें, जोड़ देना, तो 6 व 6 12, 9 7 16 1 5 2 7, यही ना। अब बताइए इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, निकाल दीजिएगा, पॉइंट में दे ले है। चलिए देखिए 18 7 2, यही ना। चलिए ऐसी ना, हाँ चलिए कैसे, 4 से 4 चौका 16 कितना 7 2, यही ना, जुड़ा उतरता है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या करें, 8, बताइए के मर्तबे लगेगा, बोलिए 3 से, बोलिए 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, कितना मरतबे 43 दे ले है। 1 मिनट रुक जाइए, अरे इसको ऐसे नहीं, रुक जाइए, रूट में दिले है, तो रूट में दिले है तो ये पहले बोलना चाहिए था ना, सीधा सीधी गुणनखंड विधि से निकाल दो। देखिए आए हल्ला बंद कीजिए, 2 से कटेगा दूनवा 18 और 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से कटेगा, शांत रहिए, 2 चौका 8
शेष 1, 2 छक 12 और 2 8 16, यही ना होगा। फिर बताइए 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एका 2, 2 एका 2 और 2 सते 14 और कटेगा 7 2 9, 7 2 9, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर 3 से 13। बोलिए यही ना है। एकर मतलब कि 2 है ना स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, एकर कोई नहीं है बेचारा के, समझ गए ना। 13। अब बताइए ये सबके माथा पर से भूत भाग जाएगा, यही ना। एकर माथा पर चढ़ले रहेगा ना, तो कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12√13, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर ना। हाँ अब एगो आंसर यहाँ, एगो आपका त्रिज्या निकालना था, एक क्या निकालना था, तिरछी ऊंचाई निकालना था, हो गया ना। कितना हम देखेंगे, 8वां देखें क्वेश्चन नंबर, हाँ 8 देखिए। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रहा है, बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहराई पानी की आवश्यकता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ही है, ध्यान से पहले समझिएगा कि सबसे पहले नहर होता है ना, जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पर ऐसे देखते हैं इस टाइप से, ये मान लीजिए कि ऐसे पुल है, ठीक, ऐसे ये पुल है, यानी सड़क है मान लीजिए, ठीक, और यहाँ पर ऐसे नहर ये पानी जा रहा है, ठीक ना, ऐसे करके पानी जा रहा है नीचे, ठीक है ना, यानी में पानी जा रहा है ऐसे करके, ठीक, ऐसे पानी मान लीजिए। और देख लेते हैं, देखिए कहे का मतलब, देखिए यहाँ पर ऐसे कर दिए, ये पुल हो गया, देखो तो ये पुल हो गया, ठीक, और यहाँ से ऐसे ये जो है ना नहर है, ये नहर है, ऐसे पानी जा रहा है, समझ गए, ऐसे करके पानी ऐसे बह रहा है, ठीक, ऐसे करके आई पुल पर मान लीजिए यानी सड़क उड़क होगा, ठीक, और यहाँ मान लीजिए ऐसे कर देंगे तो समझ में आएगा, देखिए पुल से पानी लीक कर रहा है ऐसे करके एक में से, ठीक, तो ऐसे है, और नहीं तो सीधा सीधी उतना करने का जरूरत नहीं, सीधे नहर के ऐसे कर देते हैं, ठीक, ऐसे हो गया, हो गया। चलिए ये नहर है, अब नहर के बताइए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार। हाँ इसी से जो है, इसी से पानी जो है ना, नहर से ही पानी कहाँ जाएगा, कोई खेत में जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई खेत में जाएगा, ठीक ना। चित्र में जो है ना बढ़िया नहीं बन, चलिए मान लीजिए कि ऐसे हो गया, ठीक ना। चलिए ये खेत है, ये क्या है, चलिए खेत ऐसे है ना कि खेत में कुछ गहराई होता है ना, ऐसे मान लो कि खेत है, ठीक, चलिए ऐसे मान लीजिए कि, समझ गए, चलिए मान लीजिए हो गया ऐसे, यही में पानी जाएगा, किस में से पानी जाएगा जल्दी बताइए, हाँ नहर से पानी जाएगा। अब नहर के क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, तो नहर में दिया हुआ है कि नहर 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी है। नहर मतलब एकर मतलब ही है कि नहर के कहीं से क्लोज किया गया है ना, तभी तो इतना चौड़ाई होगा, ऊंचाई दिले है ना, और उसका जो है क्या दिले है, लंबाई के अभी पता नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। मान लीजिए कि नहर हो जाएगा, एकर सब दिले है, चौड़ाई कितना दिले है बोलिए, जो भी है चौड़ाई कितना है 6 है, ठीक है, गहराई कितना है 1.5 है, ऐसे करके नहर कोई गढ़ाई मतलब कि कोई नहर है और उसका गहराई दिले है और क्या दिले है, चौड़ाई दिले है, ठीक, 2 को दिले है। ये पहले बताइए नहर बताइए कौन आकृति के बनेगा, बताइए, का तो नहर बेलन बनेगा, कौन बोल रहा है बेलन, जब लंबाई अथी चौड़ाई ये और ऊंचाई दिया हुआ है तब बताइए क्या बनेगा, वो घन ना बनेगा, घनाभ ना बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं जो दिले है से लिखते हैं
8वां क्वेश्चन लिखते हैं कि नहर नहर की बताइए क्या दिया हुआ है, चौड़ाई। चलिए चौड़ाई कितना है जल्दी बोलिए। 6 मीटर ना। चलिए 6 मीटर। तथा बताइए गहराई कितना है। गहराई हो जाएगा 1.5 मीटर, यही है ना। अच्छा और क्या दिले हैं। नहर में पानी की चाल ना। तथा नहर नहर है ना। नहर में पानी पानी की चाल बताइए कितना है। बोलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब मीटर में दिया हुआ है। आई क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में। चलिए तथा समय भी लगता है कि दिया हुआ है 30 मिनट दिले है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, रुक जाइए अभी इसको मत लिखिए, पहले इसको हम काम सरिया लेते हैं। ये पहले बताइए कि सब मीटर में है ना। सब यहाँ मीटर में दिया गया है, 1 किलोमीटर में दिले है ना। तो बताइए इसको हम क्या कर लें, मीटर में बदल देते हैं। तो ये पहले बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1000 होता है। तो बताइए 1000 होता है 1 किलोमीटर में। तो 10 किलोमीटर में बोलिए 10,000 होगा ना। तो 10,000 मीटर आई प्रति घंटा कर देते हैं, हो गया। चलिए अब देखिएगा तथा क्या दिया हुआ है आपका, तो समय दिया हुआ है। बोलिए समय कितना दिले है जल्दी बताइए। समय कितना दिले है, 30 मिनट दिले है। इसको थोड़ा सिंपल ढंग से बना रहे हैं। 30 मिनट हो गया। चलिए अब ये पहले बताइए कि एक सूत्र होता है क्या, तो दूरी बराबर। अच्छा दूरी निकलेगा तो बताओ नहर की लंबाई पता लग जाएगा। बताइए यदि ये पानी के जो पानी चल रही है ना, पानी के चाल दिया हुआ है, तो बताइए जो आगे में जा रहा है पानी, तो बताइए इसमें से दूरी जो निकलेगा, तो बताइए वो नहर के लंबाई के काम करेगा कि नहीं, लंबाई के काम करेगा। चलिए यहाँ तक पता है ना। तो चलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल अगुने समय, हो गया। अब बताइए ये चाल, तो चाल कितना आपका है 1000 है, 1000 नहीं 10,000 है। आई जो घंटा दे है ना यहाँ पर, तो ये घंटा यहाँ पर मान लीजिए कि 1 घंटा लिख दिए ना 1 घंटा। और बताइए समय गुना में कितना। लेकिन समस्या ये है कि ये तो 10,000 है, ये 1 घंटा है, तो यहाँ मिनट में है, आई घंटा में है। तो घंटा में बताइए 1 घंटा में कितना मिनट, ऐसे हो जाएगा। और गुने बताइए कितना हो जाएगा 30। तो बताइए 3 दूनी 60 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। बताइए 5000 ये क्या आया मीटर। ये आपका काम करेगा नहर की लंबाई का। अब समझ में आ गया। अब इसी से पानी इसमें डालेंगे हम, इसी से पानी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो खेत है ओकर ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए तो कितना दिया है 8 क्या है 8 सेंटीमीटर है। लेकिन 8 सेंटीमीटर को बताओ हम कोची में बदलेंगे, क्योंकि सब तो मीटर में दिया हुआ है। तो बताइए कितना से भाग दे देंगे इसमें 100 से भाग दे देंगे, तो बताइए मीटर में बन जाएगा। किलोमीटर है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है ना 1 मीटर। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर कि इसलिए क्या नहर 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 का आयतन जल्दी बता दीजिए कितना हो जाएगा। नहर के आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बताइए लंबाई कितना इसका आ गया 5000 आएगा ना। चलिए आज चौड़ाई बताइए कितना आएगा, चौड़ाई कितना है 6 है, और ऊंचाई यही ना। तो चलिए कितना हो जाएगा देखिए 15 छक्का 150, तो 150 तो 15 हो जाएगा ना। ऐसे देख लीजिए ना, देखिए 6 5 30
और 6 का 6 और 3, ओ गलती, 15 छक्का 90 ना होगा, हम 15 छक्का 150 बोल रहे थे। तो चलिए 9 आएगा, एक मतलब कि 5 3 गो जीरो गुने 9, 9 45 पर के गो जीरो, इतना मीटर ना, इतना मीटर स्क्वायर, 4 गो नहीं होगा 3 गो होगा। ठीक, चलिए बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। ये बताइए किसका आयतन आया, आए अब इसमें पूछ क्या रहा है देख लेते हैं, कहाँ गया। हाँ, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, यहाँ का क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, यानी कि यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, क्षेत्रफल निकालना है इसका, किसका, तो एकदम बढ़िया से समझिए, ध्यान से देखिएगा। ये बताइए ये क्या है, घनाभ है, क्या है, घनाभ है। खेत घनाभे के आकार के होगा ना, ये चलते कि आयत की जैसा तो रहेगा तो, लेकिन कुछ गड्ढा रहता है ना, उसमें पानी जमा होता है ना, तो बताइए उसमें गहराई भी कुछ होता है, लंबाई तो ये होता है, चौड़ाई तो होता ही है पहले से। तो ये पहले बताइए, पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए मान के चलिए कि आपका 8 दिले है, तो इसको मान के चलिए 8/100 दिले है ना, यानी मीटर में बदलेंगे तो ये पहले बताइए कि 8 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। ये पहले बताइए कि ये खेत के क्या है, ऊंचाई है, तो बताइए ये पूरा जो है ये क्या है, खेत के क्षेत्रफल है, जितना पानी उसमें जमा होल है वो सब क्षेत्रफल होगा ना। अगर यहाँ ले उठेगा तो वो आयतन हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। जितना ही जगह छेक रहा है तो एक में यही ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कितना जगह में सिंचाई है ना। देखिए यह नहर के कितने क्षेत्र की सिंचाई कर पाएगी, क्षेत्र मतलब ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बताइए क्षेत्रफल है, जल्दी बताइए क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना खेत में पानी गीला कर दिया वो सब क्षेत्रफल है, जगह है। ये ऐसा नहीं पूछ रहा है आयतन, ये बोल रहा है कि कितना क्षेत्र की सिंचाई करेगी, है ना, तो एकर मतलब कि क्षेत्रफल के बात हो रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना, ए। तो आपको पता होगा कि घनाभ के आयतन बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छा ये पहले बताइए ये आयत के क्या है, क्षेत्रफल, एकर मतलब कि क्षेत्रफल गुने ऊंचाई भी होता है। आया बात समझ में, हम घनाभ के आयतन बराबर कर सकते हैं कि क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, बोलिए हो सकता ही नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और फिर गुने ऊंचाई हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया, आई ऊंचाई हो गया, तो क्षेत्रफल कहेंगे कि क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आयतन है क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन है, समझ में आया। चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्षेत्रफल मान लेते हैं। चलिए मान लिया कि, है ना, क्या मान लिया कि कहने गया कितने क्षेत्र का सिंचाई कर, मान लिया कि सिंचाई क्या दिले हैं, नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई, मान लिया कि सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना, ए मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए एक्स भी मान सकते हैं, क्योंकि ए से एरिया होता है, तो चलिए ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, ए मान लिए। ठीक, चलिए ए मान लीजिए कि क्या है, मीटर स्क्वायर है ना, तो इसलिए है ना क्या हो जाएगा, बोलिए, तो इसलिए खेत यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए खेत का उस, क्या बोल रहा है, रुक जाइए, खेत की आयतन, डायरेक्ट खेत की आयतन लिखिए ना, इसलिए खेत की आयतन बराबर, ठीक है, जहाँ पानी क्या हुआ है, जमा हो रहा है, सिंचाई किया जा रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए ठीक है,
बताइए पूरा इसका आयतन कितना आया है, बोलिए। यहाँ कने गया, यहाँ। तो चलिए यहाँ पर ऐसे लिख दें, बराबर। चलिए ये क्षेत्रफल कितना है आपका, ए है ना, आगुन ने ये कितना है 8/100 हो जाएगा, जल्दी बोलिए। क्योंकि इसका ऊंचाई कितना दिले था 8 सेंटीमीटर था ना, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, अब कटेगा यहाँ 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25 से, बोलिए। अब यहाँ पर लिखिए, ठीक, कितना हो जाएगा 45 से, 45 3 गो 0 बराबर कितना 2a ना, अब बट्टे 25। अब बताइए क्या करेंगे, तो तीछा तीछी गुना 2a बराबर कितना 25 गुने, यही ना, बताइए। तो a बराबर 25 गुने अब बट्टे 2, कटेगा देखिए तो कटेगा 2 से 2 दूनी और 2 दूनी 4, 2 5 10 00, यही होगा ना। चलिए ठीक है, a बराबर कितना 25 गुने, यही ना, कितना से 25 से गुना कर दीजिए, 0 0 5 25, और कितना 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 आए के 11, 0 0 5 दूनी 10, 5 फिर 4, 0 0 5 2 6, इसलिए ये बराबर 5 6 2 5 00, इतना मीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा ना, कितना दिया हुआ है। चलिए समझ में आया। अब हेक्टर है, फैक्टर में नहीं, जब मीटर वाला है तो फिर क्या हेक्टर में निकालना है, हेक्टर में निकाल देना। चलिए हो गया ना क्लियर।